दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कैलाश पर्वत को धरती का सबसे रहस्यमयी स्थान माना जाता है? क्यों वैज्ञानिक आज तक इसके राज को नहीं खोल पाए? और आखिर क्या संबंध है शिव के त्रिनेत्र और कैलाश पर्वत के बीच? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैलाश पर्वत रहस्यों का घर। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों में 22,000 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास माना जाता है, तो वही बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी यह पवित्र स्थान है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड है और इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड भी मौजूद हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य योजना? शिव का त्रिनेत्र विनाश और सृष्टि का प्रतीक। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव का त्रिनेत्र सिर्फ आग का स्रोत नहीं था, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और समय का नियंत्रण भी करता था। जब भी शिव का तीसरा नेत्र खुलता, तब ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होता। कहा जाता है कि त्रिनेत्र से निकली ऊर्जा कैलाश पर्वत के माध्यम से धरती पर संतुलन बनाए रखती है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। नंबर 3, रहस्यमयी घटनाएं। क्यों कोई चढ़ नहीं पाया कैलाश पर्वत पर? दोस्तों, आपने सुना होगा कि आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। जो भी प्रयास करता है या तो रहस्यमय रूप से बीमार पड़ जाता है या फिर रास्ते में ही गायब हो जाता है। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल ऊर्जा एंटीना जैसी है, जो कॉस्मिक एनर्जी को खींचकर धरती पर फैलाता है। क्या यह शिव के त्रिनेत्र की शक्ति का ही परिणाम है? त्रिनेत्र और कैलाश का संबंध। एक प्राचीन कथा कहती है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो शिव ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि से सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त किया। उस समय यह ऊर्जा कैलाश पर्वत में समा गई और तभी से यह पर्वत अनंत शक्ति का केंद्र बन गया। कुछ योगियों का मानना है कि जो भी कैलाश पर्वत के पास साधना करता है, वह सीधे शिव के त्रिनेत्र से जुड़ जाता है और उसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 5, वैज्ञानिक रहस्य या दिव्य शक्ति। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत का क्षेत्र चुंबकीय लहरों से भरा हुआ है। यहाँ कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, घड़ी की सुइयां तेज चलने लगती है और इंसान का शरीर भी सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। तो क्या यह सब त्रिनेत्र की शक्ति है या फिर यह वह अदृश्य ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? हजारों साधु संत बताते हैं कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तो उनके भीतर एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने ध्यान में शिव के त्रिनेत्र से निकलती ज्योति को देखा। यह अनुभव शब्दों से परे है। दोस्तों, 2025 में कैलाश पर्वत पर हुआ एक रहस्यमयी चमत्कार आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ कहते हैं ये दिव्य संकेत है, तो कुछ मानते हैं कि ये महाविनाश का आरंभ हो सकता है। आखिर क्या हुआ कैलाश पर? क्या यह सच में कलयुग के अंत का संकेत है? और क्या महादेव का तीसरा नेत्र फिर से खुलने वाला है? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। कैलाश पर्वत पर 2025 की शुरुआत में कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने पर्वत की चोटी से तेजस्वी प्रकाश और गूंजती हुई आवाजें सुनी। कुछ ने कहा मानो डमरू की ध्वनि आ रही हो, तो कुछ ने दावा किया कि पर्वत पर त्रिनेत्र जैसी अग्नि ज्योति चमक रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भगवान शिव का संकेत है। ग्रंथों के संकेत। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में अद्भुत घटनाएं होंगी। नदियों का प्रवाह बदल जाएगा,
आकाश से रहस्यमयी रोशनी प्रकट होगी और कैलाश पर्वत से दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। भागवत पुराण में भी उल्लेख है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब स्वयं भगवान कोई संकेत देंगे। क्या 2025 का ये चमत्कार उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है? शिव का त्रिनेत्र और महाविनाश। कहा जाता है कि शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो सिर्फ विनाश ही नहीं होता बल्कि नई सृष्टि का आरंभ भी होता है। महाभारत में वर्णन है कि त्रिनेत्र की ऊर्जा से ब्रह्मांड का संतुलन बदल जाता है। तो क्या कैलाश पर्वत से दिखाई गई वह अलौकिक ज्योति त्रिनेत्र की आभा थी? वैज्ञानिक नजरिया। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश पर्वत चुंबकीय ऊर्जा और कॉस्मिक रेडिएशन का अद्भुत केंद्र है। 2025 में उपग्रहों ने कैलाश क्षेत्र के ऊपर सामान्य प्रकाश तरंगे रिकॉर्ड की, लेकिन उनका स्रोत आज तक नहीं मिल पाया। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि यह पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है, लेकिन सवाल यही है, ये ऊर्जा अभी क्यों प्रकट हुई? कलयुग के अंत के लक्षण। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग का अंत इन संकेतों से होगा। धरती पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, इंसानों का धर्म से मोह भंग होगा और आकाश से दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। 2025 की यह घटना कहीं ये उन्हीं लक्षणों की शुरुआत तो नहीं? साधु संतों की भविष्यवाणी। कई संतों ने कहा है, जब कैलाश हिलेगा तब उसकी चोटी से दिव्य आभा निकलेगी तो समझ लेना समय बदलने वाला है। कुछ योगियों ने तो यहाँ तक कहा कि यह कल्कि अवतार के आगमन का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, क्या 2025 का कैलाश चमत्कार सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह सच में महाविनाश का आरंभ है? क्या यह कलयुग का अंत है या नई सृष्टि की शुरुआत? सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप मानते हैं कि यह भगवान शिव का संकेत है तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।